दो गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती हो गई और एक वजीर यहाँ मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि वज़रा एक दूसरे के खिलाफ जो हैं वो लगे हुए हैं। एक वजीर इस पर जश्न फतह मना रहा है, एक वजीर के रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं, वो परेशान हैं, लेकिन दूसरी जानिब जश्न फतह मनाई जा रही है। ये सारी सूरत है क्या है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हम आपको इससे आगाह करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, पिछले 2-3 रोज से आपने देखा होगा कि एक बहुत शोर मचा हुआ है कि 2 खवातीन हैं जिनके साथ रेप हुआ और उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई और उनके साथ ज्यादती हुई। फिर बहुत जब शोर मचा तो पंजाब हुकूमत ने उस पर पर्चा भी दर्ज करा लिया। ये जब बातें हुई तो आप यकीन माने इसमें वजीर खारजा जो है इसहाक डार साहब, उनका नाम आया कि उनका भतीजा है और इस वजह से एक वफाकी वजीर ने बाकायदा जश्न मनाया और उन्होंने लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की, बल्कि शाम के मशरूबात भी लोगों को पेश किए और उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत अरसे से मेरे पीछे लगे हुए थे, अब देखें अल्लाह ताला ने इनको अपनी डाल दी है। अंदर असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि कुछ लोग एक बहुत अरसे से वजीर खजाना के पीछे लगे हुए थे और वजीर खजाना पर मुसलसल तनकीद करा रहे थे। बल्कि मोहसिन बेग साहब आए टीवी पर, उन्होंने तो आके कहा जी वो हर वक्त नशे में रहते हैं, वजीर खजाना शराब के नशे में रहते हैं और जनाब वो टुन रहते हैं और उनको निकाल देना चाहिए और उनको लटका देना चाहिए। बहुत सारी उनसे बातें की। इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने वजीर खजाना औरंगजेब पर तनकीद की, लेकिन वजीर खजाना औरंगजेब साहब को ये पता था कि ये तनकीद कहाँ से आ रही है। फिर यकायक वो ताकतवर हल्के जो वजीर खजाना औरंगजेब साहब को लाए थे, उन्होंने ये महसूस किया कि ये तो बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है वजीर खजाना पर। फिर उन्होंने एक ऐसा प्लान करके ऐसी चीजें सामने लेके आए कि जनाब जो उन पर तनकीद करा रहे थे, जो उन पर बहुत सारे जिनको नाअहल और पता नहीं क्या कुछ साबित कर रहे थे, वो सारे पसपा हो गए हैं। और आप यकीन करें कि जब ये इसहाक डार साहब का नाम मीडिया पे आया, उनके भतीजे का नाम आया, उनके नवासे का नाम आया, तो एक वफाकी वजीर ने बाकायदा मिठाई तकसीम की और उन्होंने बाकायदा मिठाई जो है वो लोगों को भी खिलाई और उनके घर शाम के टाइम उनके घर जो हैं लोग मुख्तलिफ उनके जो दोस्त थे, उनके जो मतहत अफसरान थे, वो उनके घर मिठाइयों के टोकरे लेके आए कि जनाब ये देखें जो लोग आपके साथ जो कुछ कर रहे थे आज उनके साथ क्या हो रहा है। आप इस बात से अंदाजा करें कि इसमें कितना मतलब लोगों के दरमियान कितनी कशीदगी है और कितनी महाजराई है और क्या क्या किस तरह के रंग दिए जा रहे हैं। देखें ये जो केस हुआ है, ये केस इस केस में 62 लोग उसमें मुलव्वस हैं और 62 लोगों को हमेशा पाकिस्तान में बचाया गया है। ये सिर्फ एक नहीं है कि ये बचाया गया है। आपको याद होगा कि ज़िया-उल हक के जमाने में एक मुल्तान में नवाबपुर में एक केस हुआ था जब मुखालफिन की खवातीन को सड़कों पर बरहना डांस के लिए डांस कराया गया था, उनको मारा गया था, लेकिन क्योंकि मारने वाले ताकतवर लोग थे और ज़िया-उल हक जैसे जाबर और जालिम आदमी के जमाने में वो लोग बच गए, उनका कुछ नहीं हो सका। फिर आपको याद होगा कि एक सरदार खान खिची, फारूक बंदयाल और ज़हीर नगड़ियाल और बहुत सारे और लोग थे, वो शबनम के घर चले गए, फिल्म स्टार शबनम के घर। ये भी ज़िया-उल हक आमिर डिक्टेटर ज़िया-उल हक का जमाना था। उस जमाने में भी उन पर तशद्दुद हुआ, उनके साथ रेप हुआ और फिर उनको लोगों को जनाब अपना क्या नाम है छोड़ दिया गया क्योंकि वो ताकतवर लोग थे, सियासी लोग थे और ज़िया-उल हक की हमायत कर रहे थे। ज़िया-उल हक ने उनको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आगे आप चलें, एक वीना याद केस हुआ था, आपको याद होगा कराची में, और उस पर बहुत हंगामा आराई हो गई थी, इतनी हंगामा आराई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और उसके साथ रेप करने वाला कौन था? उस वक्त का जो सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान थे, उनका दामाद था अरफान मरवत। अरफान मरवत के साथ ये बहुत शोर मचा। इस इशू को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी उठाया, मगर ताकतवर लोग जो हैं उनका कुछ नहीं हो सका। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, उनका कुछ नहीं होता। एक जज, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बच्चे ने 2 नौजवान बच्चियों को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया, उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उस केस का क्या हुआ? फिर इसी तरह
ایک اور جو شخص نور مقدم کیس میں جو کچھ ہوا، کیا اس کو تو کوئی پھانسی نہیں ہوئی. یہ لوگ، یہ جنہوں نے یہ جو ریپ کیے ہے اور جن کے نام آ رہے ہیں، یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. آپ یقین مانیں یہ اگر کسی غریب کے بچے ہوتے، کسی عام آدمی کے بچے ہوتے تو ابھی سی سی ڈی جو ہے ان کو انہوں نے فرائی کر دینا تھا. سی سی ڈی والوں نے ان کو فرائی کر کے رکھ دینا تھا اور کہنا تھا کہ ان کو فرائی کر دے، مقابلے میں مارے گئے ہیں. پاکستان جو ایک طبقاتی ملک ہے جی، یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کسی قسم کا آئین نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کامریڈ ٹراسکی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سروں پہ دو آسمان ہیں، ایک نیلا آسمان ہے، ایک پیلا آسمان ہے. نیلا آسمان غریب آدمیوں کے لیے ہے، جو غریب آدمی جو ہیں وہ نیچے سے اسے دیکھ رہے ہیں. ایک پیلا آسمان ہے جو غریبوں کے سر کے اوپر ہے، اور اس پیلا آسمان کے اوپر یہ سارے پراپرٹی ڈیلر، یہ سارے پیسے والے سیاستدان، یہ فوجی جرنیل، یہ حکمران، یہ سارے وہاں ہیں. اور جب تک اس پیلے آسمان کو غریب آدمی اوپر سے نہیں دیکھیں گے، انقلاب نہیں آئے گا، اس وقت تک پاکستان سے یہ طبقاتی نظام ختم نہیں ہو سکتا. یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ طبقاتی نظام ہے، اور اس طبقاتی نظام صرف ایک طبقہ ایسا ہے پاکستان میں، اشرافیہ ایسا ہے کہ ان کے بچے کوئی بھی جرائم کریں، کوئی بھی کچھ کریں، ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. غریب آدمیوں کو چلتی ہوئی گاڑی میں مار دیا جاتا ہے. سائیوال میں آپ کو یاد ہوگا کیس ہوا تھا، اس وقت تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے زمانے میں مار دیا گیا. آج تک کچھ نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں ہوا. اسی طرح تیفی بٹ کو مار دیا گیا، بے شمار لوگوں کو مار دیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا قہر جو ہے وہ ضرور پڑے گا. یہ جو لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں اور جو اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں اور غریب آدمیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو اور کہیں نہیں تو اللہ کی عدالت میں ضرور ایک دن حساب دینا پڑے گا. اسی کے ساتھ سجاد دین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.